एक एक क्वेश्चन काम का है। कल पेपर में ये सब देखने को मिलेगा, आएगा मतलब आएगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बालकों, आज शाम को 6 बजे हम लेकर आ रहे हैं कॉमर्स किंग ऑफिशियल गेस्ट पेपर। यूट्यूब पे है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो जाओ और नोटिफाई में कर लेना। शाम को 6 बजे मिल रहे होंगे। हाँ जी बालकों, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। तो आपके इस हालचाल को और भी बढ़िया और भी शानदार करने के लिए हम लेकर आए हैं कम अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 ऐसे टॉपिक जो कि आपके कल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे। अच्छा, एक बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ये टॉपिक्स कोई नॉर्मल टॉपिक्स नहीं है, रैंडम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। पिछले 5 साल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक्स बनाए गए हैं। ठीक है, सो दिस कुड लुक लाइक कि यार ये भी पढ़ना है क्या, बट हाँ, ये सब पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में शौक मिले इससे बेहतर है कि अभी उसको देख ले। ठीक है, तो पिछले 5 साल में सीबीएसई ने जो चीजों को रिपीट किया है और जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है वो आपके सामने चैप्टर वाइज हम लेके आते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक चैप्टर को लेकर शुरू करते हैं और पूरा देखना एंड तक, क्योंकि एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर नंबर 1 में जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है जो सीबीएसई हर साल दे देता है वो है आपका कोऑर्डिनेशन। अब चाहे इसको लेकर आप 1 नंबर के एमसीक्यू को पकड़ लो, अब चाहे इसको लेकर के इसके फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस को पकड़ लो, कोऑर्डिनेशन कल बोर्ड एग्जाम में आपके पेपर में आ रहा है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। ठीक है जी, तो दिमाग में बिठा लेना, कोऑर्डिनेशन अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, पढ़ लिया है तो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 3 बार से ज्यादा आज आने वाला टॉपिक है, मतलब हॉट टॉपिक कहते हैं हम इसको। सेकेंड है भाई साहब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपके 3 लेवल, कौन कौन से लेवल भाई? टॉप, मिडिल और लोअर। इन तीनों में से किसी भी एक लेवल के फंक्शंस आपसे पूछ लेंगे। क्वेश्चन कैसा बनता है? क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको एक केस स्टडी दे देंगे, पूछ लेंगे ये बंदा कौन से लेवल पे है और आप ये बताओ कि इसके क्या क्या काम है। इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल एंड दी हॉट टॉपिक ऑफ सीबीएसई कैटेगरी में आते हैं। अगर चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करें तो भाई चैप्टर नंबर 2 में मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट पे अपना दाव लगाऊंगा, क्योंकि सीबीएसई भी इसी पे अपना दाव लगाती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आखिरी में वापस से रिवाइज करके जाना। कल सुबह भी उठ के एक बार रिवाइज कर लेना, 5 मिनट सीरीज मैंने दे दी है, तो अगर किसी को जल्दी जल्दी रिवाइज करना हो तो उसमें से कर लेना। ठीक है, एक और जरूरी टॉपिक जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, अरे यार ये तो आएगा ही नहीं, वो है इंपॉर्टेंस। किस चीज की सर? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, क्या नहीं होंगे तो क्या करना है। किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस लिखनी है, आप ये बता दो कि अगर ये नहीं होगा तो आपको क्या करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलता हूं, क्योंकि ये हम लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं। इस चैप्टर में इतना सारा मटेरियल ऑलरेडी है, फेयोल के प्रिंसिपल हो गए, टेलर के हो गए, टेक्निक हो गई, तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को नेग्लेक्ट करते हैं। सीबीएसई नहीं करता है, वो हर साल इसको टिका देता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, छोड़ के मत जाना। डायमेंशन सारे के सारे, जितने भी डायमेंशन है आपके, पांचों के पांचों को रिवाइज करना, किसके अंदर कौन सा एस्पेक्ट आता है इसको ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे बनना तय है। इसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंस हैं वो भी बहुत ज्यादा काम के हैं, तो इंपॉर्टेंस को एक बार कर लेना कि भाई क्यों एनवायरनमेंट स्कैनिंग जरूरी है, क्या फायदे होते हैं, इट हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में करनी है। मैं यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ, तो डरने की बात नहीं है कि सर छोटे क्वेश्चन में आएंगे बड़े बता दो, सभी इसी वीडियो के अंदर अपन कवर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 4 एक नया टॉपिक ऐड हुआ है बेटा, टाइप्स ऑफ प्लान, क्योंकि ये नया है और इससे पहले मैंने बोला ना हर चीज को ट्राइड एंड टेस्ट करके हम यहां पर लेकर आते हैं, इसलिए मैं आखिरी मोमेंट पे लेकर आता हूं, वरना क्या थोड़ा बहुत बसड़ हो जाती है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड का तात्पर्य क्या है? टाइप्स ऑफ प्लान जब तक आपके कोर्स में था, अभी 1-2 साल से हट गया था, उससे पहले जब तक कोर्स में था हर बार सीबीएसई देता है, हर बार इसका फेवरेट टॉपिक है प्लानिंग के अंदर। ठीक है, तो इस बार कोर्स में ऐड हुआ है तो इस बार भी सीबीएसई देगा, तो जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान है उन सबको रिवाइज कर जाना। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लान प्रोसीजर क्या है, प्रोग्राम क्या है, बजट क्या है, मेथड क्या है, रूल क्या है,
ये सब के सब पढ़ जाना। ठीक है सर, टाइप्स ऑफ प्लान के अलावा कौन सी चीज है? तो भैया टाइप्स ऑफ प्लान के अलावा है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब फीचर्स के अंदर आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दोनों इंपैक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग भी आप लोगों से पूछते हैं। कल अगर आपने मेरी केस स्टडी वाली क्लास देखी होगी तो आपने देखा कि हमने प्लानिंग के अंदर ज्यादातर फोकस डाला था उसकी फीचर्स पे, कि वो क्या कर रहा है, गोल ओरिएंटेड है, प्राइमरी फंक्शन है, ये वो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। बड़ी केस स्टडी दे देंगे, भाई ये क्या कर रहा है और इसकी क्या जरूरत है, क्या फीचर्स है, इस ये वाला क्वेश्चन आपके बन के आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर काफी इजी हैं, तो इनको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान था हमारे लिए, क्योंकि पिछले 5 साल के पेपर्स को देखा करा बन गया। पर इसके बाद है ना, वो बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। एक तो मैं अभी है ना पेपर पे लिख के दे दूंगा कि कल बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, भैया डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन। सीबीएसई को बहुत मजे आते हैं, बहुत मजे आते हैं। ठीक है, आजकल ऐसा लगता है सीबीएसई जो है ना वो सोशल मीडिया एक्टिव हो गया बहुत ज्यादा, तो उसको मजे आते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में। द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखते हुए एक केस स्टडी वो हमेशा देता है, पक्की बात है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इनसे रिलेटेड बीच का एक केस स्टडी जरूर आता है। ठीक है, एक टॉपिक और बन जाता है आपके फंक्शनल एंड डिविजनल को लेकर। किसको लेकर? फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेकर फंक्शन क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बन जाता है मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक केस स्टडी दे दी, अब आपको ये बताना है कि ये जो है ना कौन से स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर रहा है, या फिर बोल दिया कि ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के अंदर जा रहे हैं, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनके लिए बेहतर है। ठीक है, तो इसकी सूटेबिलिटी को लेकर आप लोगों का एक क्वेश्चन बन जाता है। अब सूटेबिलिटी में हमें क्या लिखना है? जितने भी आपके इंपॉर्टेंस है या कहां पर सूट होता है, ये दोनों के दोनों उसके अंदर काउंट किए जा रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आता भैया स्टाफिंग। सीबीएसई का एक प्रेम है इसके अंदर, दिल का प्रेम है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल दिल का प्रेम है स्टाफिंग को लेकर। वो है भाई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को लेकर। पता नहीं क्या ही उसको लगाव है इसको, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वो ऐसा यूं रख के जाता है हाँ कि ये तो आना तय है, पक्की बात है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। ये सीबीएसई बहुत बार रिपीट करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम इसको कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं। ठीक है ना यार, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर लेंगे, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ के जाना फॉर द ट्रेनी एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बोथ। ठीक है, इसके बाद अगर चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करते हैं जो कि आपका डायरेक्टिंग है, तो डायरेक्टिंग के अंदर भाई अभी अभी रिसेंट एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी टाइप्स ऑफ प्लान जैसा सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जब तक ये कोर्स में था सीबीएसई हर साल दे देता था, अब की बार एक कोर्स में ऐड हुआ है तो सीबीएसई इसको वापस देगा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जिनको देखना है, नहीं देखा बेटा वन शॉट वीडियो देख लो, उसके अंदर आपको मिल रहा होगा। अब आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, इसके बाद आंसर राइटिंग का एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, एक मैस्लो की जो थ्योरी है वो आपसे पूछ ली जाती है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी आपके मोटिवेशन वाली, वो आपसे पूछ लेते हैं। इंसेंटिव्स को लेके सीबीएसई काफी ज्यादा एक्टिव है, ठीक है ना, खुद नहीं देता है बट इंसेंटिव टाइप आपके टाइप्स ऑफ इंसेंटिव से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर जनरली बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक और करके मैं बोलता हूं, एक और करके टॉपिक और ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर, लीडरशिप स्टाइल। ठीक है ना, लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल इसलिए क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा होगा लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में से इनको, तो ये लीडरशिप स्टाइल जो है ना ये और करके पूछ लेते हैं कभी, इन ऑर्डर टू कवर द होल डेटा। ठीक है, सीबीएसई का मानना है कि भाई चैप्टर में से एक पॉइंट कवर हुआ तो अच्छा लगेगा, तो और करके वो लीडरशिप स्टाइल के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मतलब ये दे दिया है कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, कल अपन ने इसका केस स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, कंट्रोलिंग पे आते हैं, तो इन सब में से सबसे ज्यादा जो प्रोसेस जरूरी है वो कंट्रोलिंग का जरूरी है, क्योंकि कंट्रोलिंग में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, छोटे क्वेश्चंस के अंदर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पूछ सकते हैं आपसे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, छोटे क्वेश्चंस के अंदर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, हाउ डज दे वर्क एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, क्लियर। बाकी 4 चैप्टर हो गए, आखिरी 4 पे आ जाए। चलिए अगले 4 चैप्टरों के बारे में बात करते हैं। भाई चैप्टर नंबर 9 सबसे ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 चीजें हैं। पहली चीज जो तुम्हें शायद किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से, आप बोलोगे सर तो बता रही नहीं, फिक्स कैपिटल,
एंड वर्किंग कैपिटल। कल पेपर में पढ़ के जाना बेटा, खुश हो जाओगे, मजे आ जाएंगे। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर इफेक्टिंग बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और बेसिकली इसको हम लोग इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मानते, क्योंकि यार ये हमने पढ़ा हुआ है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं, पर तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्टर अफेक्टिंग आपके कैपिटल स्ट्रक्चर, वो बहुत ज्यादा जरूरी रख लेना। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि सीबीएसई अगेन चाह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर करूं। कैपिटल स्ट्रक्चर के जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो फाइनेंसिंग डिसीजन के भी फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर आते हैं। साथ साथ में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनता है वो भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, देवुड से न्यूमेरिकल को एक छोटा सा पोर्शन बना देंगे और बाकी कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स अफेक्टिंग में डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज और है बेटा इंपॉर्टेंस किस चीज की, फाइनेंशियल प्लानिंग की। ठीक है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना उसकी इंपॉर्टेंस को और कर जाना, वो भी बहुत रैंडमली सीबीएसई डाल देता है, मतलब हर दूसरे साल में सीबीएसई पुट ऑन करता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करते तो भाई देखो, फंक्शंस ऑफ सेबी टू बी स्पेसिफिक, फंक्शंस ऑफ सेबी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे ही देगा, कुछ है ही नहीं इसके पास देने को चैप्टर में से ज्यादा। इंस्ट्रूमेंट इन्होंने ऑलरेडी हटा दिए हैं तुम्हारे, तो भैया इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है ना, मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे गायब हो गए, तो वो है नहीं, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज और है इसके अंदर, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट के, है ना, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन, वो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, मार्केट और क्या कहते हैं, ये सब चीजें उसमें यूज कर सकते हो तुम आराम से, बहुत सारे उसके 4-6 फंक्शन अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट आपके, या फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, लास्ट दो चैप्टर के बारे में बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9 हो गया, 11 जो है उसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स बहुत ज्यादा पूछते हैं। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या आता है भाई, आप सभी को पता है ना, तो पेपर है। हाँ हाँ, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब की बार फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वही ऑर्डर प्रोसेसिंग, स्टॉक और ये सब ट्रांसपोर्टेशन, वो उसके अंदर होता है। ठीक है ना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइटिंग में मत जाना, डॉक्टर बन सकते थे अपन। ठीक है, एक चीज और है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी जो था आपने, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट तो आपके पूछेंगे ही। बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, तो भाई चैप्टर नंबर 12 रोल ऑफ एनजीओ, लिख लो क्या, रोल ऑफ एनजीओ। और पता है इसमें ना बड़ा क्वेश्चन देते हैं जानबूझ के, ताकि बच्चा उसमें ज्यादा लिख नहीं पाएगा, तो आधा एक नंबर कटने के चांसेस मिल जाएंगे, तो इसको एक दो बार पढ़ के चले जाना। ठीक है, एक चीज और, राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं इस चैप्टर के अंदर। इसमें से कुछ टॉपिक्स और के अंदर आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई सर आपने 20 बोले थे 25 टॉपिक के आसपास हो गए, कुछ टॉपिक्स और के अंदर आ रहे होंगे, जैसे एक लीडरशिप वाला मैंने और से रिलेटेड आपको बोला कि भाई इसमें और पूछ लेते हैं, क्योंकि सेम ही चैप्टर से लिंक है और इस चैप्टर में बहुत सारा मटेरियल है। ठीक है, एक चीज याद रखना, तुम्हारा जो प्राइमर फोकस होगा वो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर 110% होना चाहिए। ये वो टॉपिक्स है जिसको शायद हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, इसको देख करके इसका आंसर तो हम लिख देंगे, पर तुम इसका आंसर एंड मोमेंट पे नहीं लिख पाओगे, ये मुझसे लिखवा लो आज ही। ठीक है, तो जाने से पहले इन सारी चीजों को देख लेना। और मैं कल, एक तो आज शाम को तो भैया 6 बजे आ रहा है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसको करेंगे। और हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर, इसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कब आ रही है वो इसके बाद आएगी, अपलोड इससे लेट होगी। ठीक है ना, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, तुमको पूरे नंबर आएंगे बिजनेस स्टडीज में, बस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए भाई। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के ऊपर तो नंबर नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस है तो 5-10% नंबर तो ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं शाम को 6 बजे, कोई दिक्कत को परेशानी हो तो बता देना। कल सुबह 6 बजे भी मिल रहे होंगे आपसे कॉमर्स किंग ऑफिशियल बिजनेस एग्जाम को लेकर। ठीक है जी, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कोई टॉपिक रह गया हो तो मुझे बता देना, मैं इन टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, गो अहेड एंड वॉच इट। जुगाड़ू नोट्स आ चुके हैं, नंबर लाओ बढ़िया तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।